फल ऐसे हैं जो छिलके के सहित खाएं तो ज्यादा उनका प्रभाव है। जैसे सेब, माथे में दर्द होता है, पेट में ऐंठन है, चक्कर आते हैं, यहाँ तक कि माइग्रेन जैसी बीमारी है, ओस में साबुत सेब रात को रखिए, सुबह इसको पहुंचिए, धोइए, उसकी 4 खांप कीजिए, नीचे से अलग मत कीजिए, पैदा जुड़ा हुआ रहे, उसमें काला नमक भर के 10 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर उसको आप खाइए। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा। दर्द हो जाए तो 1 सेब की जगह पर 100 सेब के पैसे हमसे ले लेंगे। हाँ, माथे की बीमारी खत्म। ऐसा मैं करता हूं, इसलिए मेरे माथे में कभी दर्द नहीं होता। सुबह खाली पेट थोड़े से मखाने लीजिए, शुद्ध देसी गैया के घी में उसको तल के थोड़ी सी उसमें काली मिर्च मिला लीजिए, हो जाए तो। मैं बहुत आनंद के साथ कहता हूं कि जिंदगी भर आपके घुटनों में, पसलियों में दर्द नहीं होगा। मैं कितना सफर करता हूं, आप मुझे देखते ही हैं, कहीं न कहीं से आप फेसबुक इत्यादि के माध्यम से पता लगे जाता। दिन भर कथा, रात भर सफर। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरी कमर में दर्द है कि कंधे में दर्द है। कहूंगा क्यों, जब होता ही नहीं है तो कैसे कहूंगा। ये मखाने का प्रभाव देखा है। बहुत ऐसे फल हैं, जैसे चीकू को आप छिलके सहित खाइए, चीकू खाने से हार्ट अटैक नहीं आता, पर डायबिटीज वाले लोग थोड़ा उससे सावधान रहें, क्योंकि उसमें मिठास आ जाता है। चीकू हृदय रोगी के लिए मृत्यु लोक का वरदान है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन भागवत तो एक ऐसा फल है जिसमें छिलका गुठली नहीं है, बस सावधान होकर के इसको खाना है, क्योंकि रस माले में रस का घर है। इसको आम की उपमा दी गई, रसाल में आम। तो और भी तो बहुत फल हैं, भागवत को आम ही क्यों कहा? इसलिए कहा कि जितने भी फल हैं उनमें सावधानी पूर्वक खाने वाला फल है वो आम है। मैं तो आम ठीक से खा ही नहीं पाता कभी। आम खाता हूं तो पूरा रस छाती पर टपकता है आगे। और आम वही अच्छा लगता है जो रसीला है, उसमें रस भरा हुआ है। हाँ, तो जिस प्रकार से छाती पर कपड़े खराब न हो, आम को खाने के लिए जितनी सावधानी चाहिए, भागवत की कथा सुनने के लिए भी उतनी ही सावधानी चाहिए। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, हे रस के मर्मज्ञ भक्त जनों, भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूपी तोते का मुख लगकर, चौंच लग करके, और यह बहुत मीठा हुआ। लेकिन इस कथा को वही लोग चख पाएंगे, पी पाएंगे रस, जो भव्य भाव का, जो भावुक लोग, जिनके अंदर भावना नहीं है। आप निमंत्रण पत्र दे करके भले ही बुला लीजिए, कथा नहीं सुनेंगे। हाँ, कहेंगे इससे सुनने करके क्या होता है। ये तो वही बात हो गई जैसे प्याऊ पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, प्याऊ वाला कहे पानी पी लो, और वो कहे कि तुम पानी पिलाते क्यों हैं, शरबत क्यों पिला रहे। बहुत लोगों को तो यही दिक्कत है कि लोग धर्म पुण्य का काम क्यों करते हैं, वो इतने प्रश्न क्यों करता है, क्योंकि उसको प्यास नहीं है इसलिए। और हम जैसा कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो उसको पूछेंगे थोड़े ही कि तू पानी क्यों पिलाता है, हमें तो पानी पीने से मतलब। जिनको भागवत रस की प्यास नहीं है, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे रिश्तेदार लोग आए हैं, नहीं तो बहुत आयोजकों के यहाँ तो लोग ही हमें पूछ लेते, महाराज जी आपको जरूर पता होगा, ये बताइए सेठ जी पर इतने नोट कहाँ से आएगा, आपकी कथा करा रहे हैं। उन्होंने इसी बात की दिक्कत होती है, परेशानी, पैसा कहाँ से आया, कमाल की बात हो, इतना धन कहाँ से आया, इतनी सब व्यवस्थाएं, इतना सब खर्चे। एक तो मेरी कहीं कथा हो रही, ग्रामीण क्षेत्र था, एक नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा लंबी लंबी श्वासें ले। मैं कथा में से उतर के आऊं तो वो मुझे नीम के पेड़ के नीचे देखे, गांव की बात थी। मैंने 2-3 दिन देखा, चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं वृद्धों से बड़ा स्नेह करता हूँ, उनके प्रति मेरा पूज्यता का भाव रहता है। मैंने पूछा, बाबा आप कथा में नहीं आते? जब मैं लौट के आता हूँ तो तुम्हारी को श्वास है बड़ी सी, मुझे एहसास होता है, ऐसा क्यों? वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, हुआ क्या है? कहा ये आदमी कथा करा रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अब देखो वो इसी में परेशान है। इसलिए कहा गया रस का भव्य भाव कहा। इस रस को वही पी पाएंगे जो भावुक लोग हैं।